रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच, उनके जो विचार हैं, उसकी एक लंबी विरासत इस समय देश के साथ है। सब नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं रतन टाटा को। और मुंबई की वो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। हमारे साथ मुंबई से साहिल जोशी जुड़े हुए हैं, यहां स्टूडियो में हमारे साथ सिद्धार्थ जरावी हैं। साहिल, जिस तरह से मुंबई में हर आम खास सब पहुंच रहे हैं, जिस तरह से सब याद कर रहे हैं रतन टाटा को, और अगर हम भी याद करें और कोरोना के ही अगर हम हाल फिलहाल के समय को देखें और याद करें कि कैसे रतन टाटा समाज के लिए भी कुछ करने में, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पैसे कमाओ बल्कि समाज को वापस क्या दो, इस सोच का बहुत बड़ा प्रतीक थे। सीधा 1,500 करोड़ दे दिए गए ताकि एक जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें काम आ सके, लोगों को काम आ सके। रतन टाटा और टाटा ग्रुप की ये पहचान रही है। और मैं अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करूं तो ये इस ग्रुप की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। नागपुर में उनकी पहली मिल शुरू हुई थी 150 साल पहले, और तब से लेकर अब तक मुंबई और महाराष्ट्र से उनका रिश्ता काफी अटूट रहा है। यहाँ पर कई सारे फिलैंथ्रोपिक वर्क उनके दिखाई देते हैं टाटा ट्रस्ट के तहत। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आज की कहना चाहूंगा, आज जब एनसीपीए में उनका पार्थिव रखा गया था और वहां पर जो भीड़ लगी है, आम और खास दोनों तरीके के लोग आपको वहां पर दिखाई देंगे। और एक कहा जाता है ना कि एक उस जमाने को रिप्रेजेंट करने वाले रतन टाटा, जो इस जमाने में भी उसी तरीके से उन्हें देखा जाता है, उसी एक पितामह के रूप में उन्हें देखा जाता है। तो एक तरफ एनसीपीए के दो गेट है। एक तरफ एक लाइन थी जहां पर भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, अलग अलग क्षेत्रों के बड़े लोग, नामी चेहरे वहां पर उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए वहां पर आ रहे थे। और दूसरी एक लाइन थी, वो उससे भी ज्यादा लंबी लाइन थी, जहां पर आम लोग वहां पर पहुंच रहे थे। कई लोग वहां पर ऐसे दिखाई दिए कि जिनका यह कहना था कि हमने रतन टाटा को एक ईमेल किया था और उसके जरिए उन्हें कहा था कि मैं ये एक नई चीज शुरू करना चाहता हूं। उसमें से कुछ लोगों के हमने इंटरव्यूज भी किए हैं जिसमें वो कहते थे कि हम कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, रतन टाटा हमें मिले, हमसे बात की, हमारी आइडिया उन्हें पसंद आई और हमारे आइडिया में उनका एक इन्वेस्टमेंट वहां पर नजर आया था। कुछ लोग ऐसे वहां पर लाइन में थे जो टाटा समूह के पुराने एम्प्लॉइज हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो कह रहे थे कि कोविड में हमारी नौकरी चली गई थी और हमारे उनमें से एक बच्ची थी, उन्होंने कहा कि मेरे पिता की नौकरी गई थी, मैंने रतन टाटा को ईमेल लिखा था, उनको नौकरी वापस मिल गई थी। तो एक जो ह्यूमेन चेहरा हम देखते हैं ना, उसके लिए ये इतनी बड़ी लाइन दिखाई देती है। कोई जेंटलमैन मुझे कह रहे थे कि एक सज्जन मुझे कह रहे थे कि कुछ ही दिन पहले, कुछ महीनों पहले रतन टाटा के जो भाई है उनके बेटे की या बेटी की शादी हुई थी मुंबई में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि ये कानो कान किसी को खबर नहीं है, बड़े सादे तरीके से ये शादी की गई थी। बहुत ही अलग तरीके का माहौल यहाँ पर हमने देखा कि आमतौर पर मुंबई में लोग इस तरीके से उमड़ पड़ते हैं उसे श्रद्धांजलि देने के लिए जिनका उनके साथ एक डायरेक्ट कनेक्ट दिखाई देता है। लेकिन वही कनेक्ट कई आम लोगों के साथ में हमें दिखाई दिया। रतन टाटा के साथ खास करके हम उसे देख रहे हैं। कई सारी यादें हैं और सिद्धार्थ उसके बारे में ज्यादा ठीक तरीके से बता पाएंगे। लेकिन जो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो टाटा कनेक्शन है मुंबई के साथ में या महाराष्ट्र के साथ में, वो नागपुर से शुरू होता है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जो जैसे टाटा पावर या टाटा इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं, वो मुंबई के पास लोनावला के पास सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का प्लांट उन्होंने शुरू किया था, जिसके वजह से टाटा पावर और टाटा इलेक्ट्रिक पूरे दुनिया भर में देखा गया। टाटा मोटर्स जो कंपनी है वो भी महाराष्ट्र में उन्होंने शुरू की थी। और आज की स्थिति में भी जब हम देखें तो रतन टाटा से जुड़े हुए ज्यादातर लोग आपको मुंबई और पुणे के आसपास दिखाई देंगे। 2 साल पहले की बात है कि एक स्टोरी पुणे में हमने कवर की थी, वो भी यहां पर मिलने के लिए आए हुए थे कि उनके जो दादा है वो टाटा मोटर्स पे टाटा ग्रुप पे काम करते थे, 83 साल के। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, रतन टाटा 150 किलोमीटर ट्रैवल करके पूना पहुंचे थे उन्हें मिलने के लिए। तो इस तरीके की कई यादें रतन टाटा से जुड़ी हुई, उन्हें दुनिया भर से ट्रिब्यूट आ रहे, पूरे देश के अलग अलग नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री उन्हें अपना ट्रिब्यूट दे रहे। महाराष्ट्र सरकार की आज लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें सबसे पहला एजेंडा यही था कि
ट्रिब्यूट टू रतन टाटा और उसके साथ साथ भारत सरकार से महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है कि उन्हें भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी उन्हें दिया जाए। पद्म विभूषण से वो सम्मानित थे ही, लेकिन ये भी सम्मान उन्हें दिया जाए। इस तरीके की मांग महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में, जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग इस सरकार की शायद हो सकती है, उसमें भी ये मांग रखी गई थी। तो कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिसके बारे में सभी बात करते हैं, नीचे से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग भी उनके बारे में बात कर रहे हैं और इसीलिए ये ट्रिब्यूट देखा जा रहा है। अब कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए से निकाला जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स वो भी टाटा की देन है पूरे देश के लिए। एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक सेंटर होना चाहिए, ये कहकर वहां पर ये सेंटर बनाया गया था, तो वो भी एक देन टाटा ग्रुप की है। वहां से उनका पार्थिव निकलेगा और उन्हें ले जाया जाएगा वर्ली में, जहां पर जो टाटा समूह के बाकी जो लोग हैं जुड़े हुए उन पर अंतिम संस्कार वहां पर किया जाता है। तो वहां पर अब थोड़ी देर में ये यात्रा निकलने वाली है। श्वेता, आगे सिद्धार्थ, और ये केवल एक मतलब हम एक सीएसआर के तौर पर नहीं बात कर रहे हैं कि आपको करना ही है, हम बात वो कर रहे हैं कि जो आपकी ये सीधी तस्वीरें भी आपको हम साथ साथ में दिखा रहे हैं, देवेश भी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। अब वो सम्मान, जब राजकीय सम्मान दिया जाएगा, जिसके बारे में हम जल्दी से देवेश से जान भी लेते हैं कि देवेश, जो अभी तक जानकारी वहां से आ रही है और अभी जो आप देख पा रहे हैं, आप दर्शकों के लिए बताएं। जी देखिए, आप देख सकती हैं हमारे कैमरा के फ्रेम में कि यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम स्टेट फ्यूनरल ऑनर दिया जाना है श्री रतन टाटा को, उसके लिए टीम पूरी तरीके से सज्ज है। यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर सज्ज है। महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषित किया था कि रतन टाटा जी को स्टेट ऑनर दिया जाएगा और स्टेट ऑनर के तौर पर ये जो पुलिस टीम है यहाँ पर उन्हें गन सैल्यूट देगी और गन सैल्यूट जब उनका पार्थिव यहाँ पर लाया जाएगा और आखिरी राइट्स के लिए जब क्रेमेटोरियम में ले जाया जाएगा, तब ये स्टेट ऑनर यहाँ पर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेम में ये जो पूरी पुलिस टीम है, पुलिस की टुकड़ी है, ये स्टेट ऑनर देने के लिए यहाँ पर सज्ज खड़ी है। थोड़ी ही देर में, कुछ देर में एनसीपीए से उनका जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे उनके चाहने वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पारसी कम्युनिटी के जो उनके जानकार हैं, उनके परिचित लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग इंतजार में हैं यहाँ पर, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां से एनसीपीए से उनका पार्थिव यहाँ पर लाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ये भी घोषणा कर रही है, महाराष्ट्र सरकार ने ये भी एक रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए और इसीलिए इसके अलावा जो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे ही अपने रेस्पेक्ट्स अदा कर चुके हैं एनसीपीए पर। अभी भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और ये श्री रतन टाटा की लेगेसी है कि इतने सारे चाहने वाले लोग, बहुत से लोग हमें ऐसे भी मिले जो कि अन्य शहरों से भी आए हैं, सिर्फ मुंबई से ही नहीं। हमें अभी कुछ देर पहले कुछ लोग मिले जो कि पुणे से आए थे और वो एनसीपीए जा रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे कैमरा के फ्रेम में, मैं अपने मित्र प्रवीण पाटिल से कहूंगा कि वो दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से एक पारसी सीनियर सिटीजन यहाँ पर पहुंची है अपने आखिरी रिगार्ड्स देने के लिए, रेस्पेक्ट पे करने के लिए श्री रतन टाटा को। ये वर्ली क्रेमेटोरियम है जहां पर उनका पार्थिव लाया जाएगा और कुछ देर में वो एनसीपीए से यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद स्टेट ऑनर, स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा, एक गन सैल्यूट दी जाएगी उन्हें और उसके बाद उनका पार्थिव उसके ऊपर लास्ट राइट्स यहाँ पर की जाएंगी। तो आमतौर पर यहाँ पर भारी तादाद में पदों पर आसीन लोग अभी थोड़ी देर होते हैं जिन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। भारत रत्न से जो सम्मानित होते हैं उन्हें भी स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी भूमिका इतनी बड़ी हो, जिसका किरदार इतना बड़ा हो, जिसकी
जिसकी इतनी अधिक सम्मान हो, अलग अलग क्षेत्रों में उसका योगदान हो, तो सरकार की तरफ से यह निर्धारित किया जा सकता है कि उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाएगा। हम आपको सुनाते हैं उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने क्या कहा है। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बट फॉर द कंट्री एज अ होल। आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क इज क्वाइट अनपैरेलल्ड एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर हिम थ्रू द रिचनेस ऑफ हिज वर्क। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। सब एक एक करके उनके साथ ही उद्योगपति, सियासतदान, सबको आप सुन रहे हैं। सिद्धार्थ, जिन चीजों की बात अभी साहिल भी कर रहे थे, जो जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, उसमें बड़ी बात यह भी हो जाती है कि उनके एक बिजनेसमैन के तौर पर भी लिए हुए निर्णय जो रहे हैं वो बहुत प्रासंगिक आज भी रहते हैं। उनके साथी, उनके बाद आए इस क्षेत्र में, वो सब उन चीजों को वापस मुड़कर देखते हैं। और एक इमोशन की जो बात हम कर रहे थे, वो चाहे एयर इंडिया की बात हो, जहां पर किरदार उनका शायद थोड़ा सा अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी आपने कहा कि उनके बिना हो नहीं सकता वो डिसीजन। या फिर हम जब इंडिका को फोर्ड के लेने की बात आई थी और उनके ऊपर कटाक्ष हो गया था, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया था कि जाओ, नहीं देता। देखिए, आपने जो मुंबई का प्रसंग और साहिल ने भी ये बात की, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांता दास भी वहां पे थे। आपको मैं इस चीज से हम देखते हैं, मुंबई और मुंबई का सबसे आइकॉनिक, केवल मुंबई या देश का नहीं, दुनिया का आइकॉनिक होटल ताजमहल जिसे कहा जाता है। ताज पैलेस होटल कैसे बना? जमशेदजी टाटा के साथ ऐसा कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन हुई, जो वहां पे एक अंग्रेजों का होटल मुंबई शहर में था और उन्होंने तय किया कि अपना होटल बनाएंगे। और वो होटल आप देखिए 1903 में खुला और 1903 से उसने ग्लोबली लक्जरी का एक स्टैंडर्ड सेट किया। 2008 में हमला हुआ, 26/11 का जो हमला हुआ, उस हमले में केंद्र क्या था उस हमले का? वो होटल था। उस होटल को नष्ट करने का, और केवल टाटा ग्रुप का होटल था इसलिए उस पर हमला नहीं हुआ। हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो एक आइकॉनिक होटल है, वो देश को रिप्रेजेंट करता है, भारत की सफलता, अर्थव्यवस्था, और पाकिस्तान जैसा एक बदहाल देश, उसके कंपैरिजन में उस जलन से उसको अटैक किया गया। खैर, जो भी वाकया हुआ उसमें से एक छोटी सी घटना हमारे दर्शकों को शायद कुछ लोगों को याद हो। समस्या हुई, होटल बंद हुआ, उसको पूरा एक प्रकार से रिफर्बिश करना पड़ा, परंतु उन एम्प्लॉयज के लिए तनख्वाह और जो सपोर्ट थी वो रतन टाटा जी का पर्सनल डिसीजन था कि एम्प्लॉयज नहीं सफर करेंगे। ऐसे कई छोटे छोटे वाकये हैं। पर आप देखिए, टाटा ग्रुप, इतना जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति और आम से आम नागरिक भी फील कर रहा है इस बात को, वो क्यों है? क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप का ऐसा है जिसमें इतिहास रचा हुआ है। ये एक केवल होटल है, आप जमशेदपुर की बात कर लीजिए, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फुटप्रिंट जो टाटा ग्रुप का रहा है, उस फुटप्रिंट के इतने सारे मैं कहूंगा कि चैप्टर्स हैं उस हिस्ट्री के, कि जब हम लोगों से और बात करेंगे तो शायद ऐसे ऐसे किस्से बाहर आएंगे जो आज तक अभी कहे नहीं गए और लिखे नहीं गए हैं। श्वेता जी, वाकई। और साहिल, इसीलिए लगता है कि देश के लिए जब आप योगदान देते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वर्दी पहने हुए हो। आपके जो निर्णय होते हैं, चाहे विदेश में कोई आम इंसान जाए, वहां पर जैसे ताज होटल की ही बात आपने कर दी, उसकी मौजूदगी रहे, कोई भी ऐसी चीज रहे जो आपको उसकी याद दिलाए। जब टेक ओवर्स, जब हम ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं जहां पर शायद इनकी, रतन टाटा की बीच बचाव से विदेशियों को भी मदद मिली हो, तो उससे फख्र जो होता है साहिल, वो एक आम हिंदुस्तानी को भी हो जाता है। देखिए, सही मायने में रतन टाटा एक ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल बनाया। फिर वो जगुआर लैंड क्रूजर का एक्विजिशन हो या कोरस का एक्विजिशन जो किया टाटा स्टील की तरफ से किया गया। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद है, मैं जो टाटायन करके एक किताब है, टाटा ग्रुप की बायोग्राफी है, उनसे बात कर रहा था। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जब ये एक्विजिशन चल रहा था, उस वक्त जो उस देश के जो कानून है उसके मुताबिक
जो वहां पर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनका वोट भी लिया जाता है कि वो किसके साथ में मतलब कंपनी का बिडिंग हो रहा है कि कंपनी एक्वायर की जा रही है, तो एक्वायर करने वाली कंपनी में से किस कंपनी के साथ जाना वो पसंद करेंगे। तो ऐसे में मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स ने टाटा ग्रुप के पक्ष में वोट किया हुआ था, मतदान किया हुआ था।